हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पे डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले का नहीं देखा है फ्रेंड, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन, परिवार को ऋण मुक्त करने के लिए विष्णु भट्ट कहाँ गए थे? तो फ्रेंड वो उत्तर भारत में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स कृष्ण कुमार का जन्म वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। रेणु जी का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स रेणु जी का जन्म वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़ दिया, इसने कहा था, इसने क्या कहा था? तो राम वेणुपुरी ने कहा था, है ना। दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़ दिया, यह कहा है राम वेणुपुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है? तो फिर यह है यात्रा वेदांत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सचदेवा का जन्म हुआ? पद्मा सचदेवा का जन्म जो है वो जम्मू और कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे ने किन कविताओं को अनुदित किया था? अज्ञेन ने, है ना, जापानी हाइकू कविता को जो है अनुदित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स मित्रता के लेखक जो है वो रामचंद्र शुक्ल जो है वो मित्रता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दिन वे लोग के उपन्यासकार हैं? तो फ्रेंड वे दिन वे लोग उपन्यासकार के लेखक है शिव पूजन सहाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी आधुनिक युग में किस रस के प्रतिष्ठित कवि थे? तो वो वीर रस के प्रतिष्ठित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेन ने किया है? तो फ्रेंड अज्ञेन ने जो किया है वो है विशाल भारत का पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्र के जगत में कोई भी विचार पुराना नहीं पड़ता है? तो फिर वह है दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती भट्ट जी की कौन सी विद्या की रचना है? तो फिर दमयंती भट्ट जी की कौन सी विद्या की रचना है? तो फिर वो नाटक विद्या की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के विचार के साथ निम्न में से कौन सी बात जुड़ी है? तो फिर वो स्कूलों में हाथों से काम करना सिखाना। ठीक है। स्थानीय परिवेश का महत्व, पाठ्यक्रम को समग्र बनाने का प्रयास, ये सभी फिर वो बुनियादी शिक्षा के विचार के साथ, है ना, जुड़ी बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड आप लोग मैथ का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, हम लोग आंसर बता दे रहे हैं। 31 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद 32 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है 33 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद है 34 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है 35 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है 36 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है 37 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 38 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है 39 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है 40 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है 41 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद है 42 फ्रेंड। इसके बाद हम लोग जीएस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप लोग अगर मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो स्किप करके जीएस जो देखेंगे। ठीक है। जिनको बनाना होगा वो अपना जरूर प्रैक्टिस करेंगे बना के। 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद 43 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है 44 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 45 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, है ना, 01। ठीक है। आप लोग मध्य मान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? फ्रेंड्स मध्य मान की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो फिर वो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक माप होता है, ये फिर वो मध्य मान की विशेषता नहीं है। बाकी ये सभी है, आप लोग फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेखा जो उत्पाद संभावनाओं को प्रदर्शित करती है उसे कहते हैं? फिर वह रेखा जो उत्पाद संभावनाओं को प्रदर्शित करती है वह रेखा को जो है हम लोग कहते हो उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र आय की गणना की समस्याओं में से एक है? तो भाई भारत में राष्ट्र आय की गणना की समस्याओं में से अगर वो एक है तो फिर वो है गैर, है ना, गैर मौद्रिकृत उपभोग। मतलब राष्ट्र आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंकित वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से है। इसमें विदेश से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। भारत में राष्ट्र आय की गणना की समस्याओं में गैर मुद्रीकृत उपभोग भी शामिल होते हैं। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या कौन सी है? तो फिर वो है कि श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के अवसरों में कमी को दर्शाती है? तो फ्रेंड्स रोजगार के अवसरों में निर्यातकर्ताओं को ऋण देना जो है वो कमी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में, है ना, कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन को छांटिए।
इनमें से असत्य कथन कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 फरवरी 2014 को बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की घोषणा की थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक से की गई थी। फ्रेंड, ये भी स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड? सही है ना? तीसरा देखते हैं, इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार को 10 किलोग्राम अनाज प्रति महीने देने की घोषणा की गई थी। फ्रेंड्स, यही स्टेटमेंट फ्रेंड गलत है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 फरवरी 2014 को पटना के पुनपुन ब्लॉक में आयोजित समारोह में लागू किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में प्रत्येक बीपीएल परिवार को 5 किलोग्राम, है ना कि 10 किलोग्राम, है ना, 5 किलोग्राम अनाज प्रति महीने प्रदान करने की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 6.90 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने का अनुमान अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये भी सही है। ऑप्शन 3C जो था वो गलत है। देखिए, 9 पॉइंट सॉरी 6 पॉइंट ग्रामीण क्षेत्र में 6.90 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। वर्ष 2013 तक उच्च शिक्षा में प्रवेश की दर 24% है। ये क्या स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स? ठीक है, अगला देखते हैं, 96.5% ग्रामीण बच्चे विद्यालयों में नामांकन लेते हैं जिसकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष की है। तो फिर ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला देखते हैं, भारत में अनिवार्य शिक्षा कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये भी सही है। भारत में सरकारी विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों का औसत जो है 5:10:5 है। फ्रेंड, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। देखिए, सरकारी विश्वविद्यालय तथा निजी विश्वविद्यालय की औसतन जो है वो 7:5 में है, ना कि 10:5। तो ये क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ झील दिया हुआ फ्रेंड्स है, और वो किस राज्य में स्थित है उस पर हम लोग देखिए फ्रेंड्स। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। ठीक है, चिक्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है, चिक्का झील। उसके बाद वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और सांभर झील जो है वो राजस्थान में है ना फ्रेंड्स। आप एक से दो बार से सीक्वेंस देखिए, जरूर रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो फिर वो लगभग 32 से 35% तक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार विशाल भूखंड पेंजिया का विखंडन हुआ और इसके फलस्वरूप नया महाद्वीपीय पिंड बना, है ना, उसका नाम क्या है? तो फिर वो है ना विकल्प ए और बी, है ना, लोरेशिया और है ना गोंडवाना, है ना। देखिए, वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व भूखंड ये था ना पेंजिया, ये पृथ्वी मतलब ये पेंजिया था, ये स्थल भाग था, और ये चारों तरफ जो समुद्र था उसको पेंथालसा कहा गया। ठीक है, पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले 2 भागों में टूटा। ये पेंजिया जो है ना 2 भागों में बट गया। ठीक है, एक को क्या लोरेशिया, हाँ, एक को लोरेशिया कहा गया, एक को गोंडवाना लैंड कहा गया, है ना, उत्तरी से दक्षिणी किरण मौसम में। ठीक है, भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लोरेशिया का जो है वो गोंडवाना लोरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में क्या हुआ, ये सब टूटने टूटने लगा। बाद में बाद छोटे छोटे हिस्सों में यह बढ़ गए और आज के महाद्वीप का जन्म हुआ, है ना। ये फिर धीरे धीरे टूटते गया, तो आज के महाद्वीप में जो हम लोग देखते हैं महाद्वीप की स्थिति फ्रेंड्स इसी से है। तो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के विखंडन से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वेगनर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये देखिए, धातु दिया हुआ है और उसके उत्पादन राज्य दिए हुए हैं। ये सब कौन सा धातु किस राज्य में उत्पादित होता है? ठीक है, तो हम लोग एक एक करके मिला लेते हैं। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो है उड़ीसा में होता है। ठीक है, उसके बाद तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है। चूना पत्थर का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है? तो 4-3-2-1। 4-3-2-1 जो है ऑप्शन नंबर ए में है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि को पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि अथवा पाक जल डमरू मध्य भारत और द्वीप प्रदेश श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित जल राशि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जुड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस जलमंड डमरू मध्य की चौड़ाई जो है वो 53 से 80 किलोमीटर है। इसमें कई नदियां विसर्जित होती है, जिसे तमिलनाडु की बेगई नदी क्या है? प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो फिर इनमें से महाराष्ट्र जो है वो सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। भारत का सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से NH-44 है। ठीक है, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर के श्रीनगर से दक्षिण की कन्याकुमारी तक जाता है। ध्यान रखेंगे, NH-44। इसकी लंबाई जो है वो टोटल 3745 किलोमीटर है। वही NH2 के बारे में देख लेते हैं। NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक की है, ये 1465 किलोमीटर लंबा है। वही NH4 देख लेंगे फ्रेंड्स, NH4 जो है मुंबई से चेन्नई तो जाता है, ये 1235 किलोमीटर लंबा है। वही NH16 देख लेंगे फिर वो पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है, ये 1711 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबा कौन होगा? NH-44। ध्यान रखेंगे। भूकंपीय अभिकेंद्र में छाया छेद का 36 परास कोणीय मान है। तो उसका 36 परास कोणीय मान जो होता है भूकंपीय अभिकेंद्र के छाया का
तो फिर होता है 105 डिग्री सेल्सियस से, है ना, 145 डिग्री सेल्सियस तक। फ्रेंड्स हम लोग अगर आप ज्योग्राफी का सेक्शन नहीं देखेंगे वहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये जो होता है ना भूकंपीय जोन होता है ना, ये डिग्री 105, है ना, 145 इस टाइप से हम लोग पढ़े होंगे। ये एस ग्रुप, ये डी ग्रुप है, इस टाइप से आप ध्यान होगा तो फ्रेंड रिकॉल कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग का ज्योग्राफी का सेक्शन जो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कानून के स्रोत के रूप में उल्लेखित नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड वो है ना, रीति रिवाज और प्रथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो हैदराबाद रियासत का भारत में विलय वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो फिर भारत में जो है वो एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो फिर वो बुतरस घाली ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीतिक के मध्य स्थित है ना। इतिहास से हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका राजनीतिक संस्थाओं को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड बाइस का, यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? तो फ्रेंड्स वह है ना, कौन सी सुसंगत नहीं है? तो आर्थिक समानता। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति नियुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स विधान परिषद का सभापति जो है वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, है ना, अपने बीच से निर्वाचित होते हैं विधानसभा के सभापति, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा एंड हिज पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स बिरसा मुंडा एंड हिज पुस्तक के लेखक हैं के.एस. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो फ्रेंड्स औरंगजेब के समय भारत में जो है टोटल 30 प्रांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में, है ना, लॉर्ड लीटन के द्वारा, है ना, लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, जिसे आगे चल के लॉर्ड रिपन ने इसे खत्म किया था। ठीक है, रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्तूप पर एक बंदर राजा की कहानी अंकित है? तो फिर वो भरहुत स्तूप पर जो फिर वो एक, है ना, बंदर राजा की कहानी अंकित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए कियास क्या है? सदस्यता के आधार पर तर्क, है ना, सदस्यता के आधार पर तर्क जो है वो कियास कहा जाता है। इजमा जो है समुदाय की सहमति जो है इजमा कहलाती है। उसके बाद में हदीस, है ना, हदीस जो है वो पैगंबर साहिब से जुड़े परंपराएं जो है वो हदीस कहलाती है। और सीरिया जो है वो निर्देशित करने वाले कानून को जो है शरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4। तो आप लोग ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन 1 में है 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो फिर अंग्रेजों जो है पुर्तगालियों से प्राप्त किया था वो शहर है बम्बई, है ना। देखिए 17वीं शताब्दी में बम्बई 7 टापुओं का समूह था और इस पर पुर्तगाली का नियंत्रण था। जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ तब पुर्तगाल ने इस टापुओं को अंग्रेज को सौंप दिया था। दहेज के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो फिर अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीटर मुंडी जो है वो किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो फिर वो बिहार जो है वो राजा मान सिंह के समय बिहार आया था पीटर मुंडी। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाई गई नील आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स वो नील आयोग के अध्यक्ष जो है WS सीटरकर, है ना, सीटरकर जो है वो नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नील आयोग के अध्यक्ष थे WS सीटरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तक शब्द का प्रयोग किससे किया गया था? उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ग्रेयू ने किया था। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेयू ने किया था। उत्तक मतलब टिश्यू, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं। तो फ्रेंड्स संचालित वाहनों के टायर जो है वो, है ना, ब्यूना एस से निर्मित होते हैं। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर का उपयोग संचालित वाहनों के टायर, ट्यूब आदि के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो उपचयन में होती है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन क्रिया है जिसमें सरल अणु से जटिल अणु बनते हैं, अर्थात COH2O से ग्लूकोज C6H12O6 बनाता है। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप कोशिका के हरित लवण में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन के संदर्भ से सही कथन है। विदलन के संदर्भ से सही कथन कौन सा है? तो कोशिका का आकार घटता है ना, ये विदलन के, है ना, संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, यदि किसी वृत्तीय पथ पर कण के नियत कोणीय वेग के लिए पथ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग होगा। तो फिर रेखीय वेग है वो दोगुना
होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें धातु उपस्थित नहीं है? तो फिर वो विटामिन सी में फिर वो धातु उपस्थित नहीं होता है। विटामिन सी में कोई धातु आयन उपस्थित नहीं होता है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन बी 12 में उपस्थित धातु आयन क्रमशः MgFe तथा CO है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म होते हैं। तो फिर जीवाश्म जो है विलुप्त जीवों के अवशेष को जो होते हैं वो जीवाश्म होते हैं। विभिन्न प्राचीन व विलुप्त जीवों के अवशेष हमें भू भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। तो फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर के द्वारा प्राप्त की जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। इस उपकरण से ज्ञात होता है कि दूध में पानी का कितना भाग मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिष्ट घनत्व को आंका जाता है। तो फ्रेंड्स, समिष्ट घनत्व को जो है वो संख्या में और जैव भार इन दोनों से आंका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनी अभियांत्रिकी से तात्पर्य होता है। तो फिर जीनी अभियांत्रिकी से तात्पर्य होता है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, है ना। चीनी अभियांत्रिकी में से सुनहरा चावल मतलब गोल्डन राइस प्राप्त होता है। चावल जो पैडी की एक नस्ल किस्म की चीनी अभियांत्रिकी से विकसित किया जाता है, जिससे इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका परिकल्पना संबंधित है। तो फ्रेंड्स, निहारिका परिकल्पना जो है वो सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है। निहारिका परिकल्पना सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके अनुसार सौर परिवार का उद्गम आकाशगंगा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान डे ग्राफ जनित्र युक्ति द्वारा कितने उच्च विभव का निर्माण किया जाता है? तो 10⁻⁶ मिलियन उच्च विभव का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिकर्मक है। तो फिर ल्यूकास अभिकर्मक जो है वो सांद्र HCl प्लस निर्जन ZnCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? तो फिर निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्रदूषक जो है जंगल की आग को जो है वो प्राकृतिक प्रदूषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NiCH4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो फिर निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो इसमें 2 है। ठीक है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो की संख्या 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप व दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली ऊष्मा परिवर्तन को कहते हैं। तो फिर उसे उस ऊष्मा परिवर्तन को तो फिर वो स्थिर दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली ऊष्मा परिवर्तन को एंथ्रोपी कहते हैं। क्या? तो एंथ्रोपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन जल से युक्त भोजन को सुग्राहिता से क्यों गर्म किया कर देता है? वो गर्म कर देता है सूक्ष्म तरंग विकिरण द्वारा। ठीक है, जल में युक्त भोजन सामग्री माइक्रोवेव है ना फ्रेंड्स, माइक्रोवेव ओवन में प्रवाहित तरीकों से गर्म हो जाती है। इसके लिए माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग विकिरणों का संयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिक साधारणतः जल में अविलय होते हैं, परंतु अल्कोहल जल में विलय होता है। इसका कारण क्या है? अल्कोहल में जो है अल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण करना, जो वो कार्बनिक यौगिक साधारणतः जल में अविलय हो जाता है, परंतु अल्कोहल जो है वो जल में विलय होने का कारण होता है। देखिए, अल्कोहल में OH समूह उपस्थित होता है जो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जिसके कारण जल में यह विलय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। तो फिर पीतल जो है मिश्र धातु है क्योंकि वह ठोस विलयन है, इसलिए वह मिश्र धातु है। क्योंकि पीतल में 2 ही अवयवी घटक विलय प्लस विलायक ठोस अवस्था में है। यह जिंक एवं कॉपर के मिश्र धातु है, अतः विलयन ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन शक्तियां अपने अवरोहण क्रम के किस क्रम में होती हैं? तो फिर वो है ना अल्फा बीटा गामा बीटा अल्फा क्रम। देखिए ये क्रम हो गया। देखिए, भेदन क्षमता क्रम जो है गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से प्रतिबंधित रसायन है। इनमें से प्रतिबंधित रसायन BHC जो है वो प्रतिबंधित रसायन होता है। BHC एक विषैला रसायन है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, परंतु वह पर्यावरण को प्रदूषित करता है, अतः यह प्रतिबंधित है ना, बैंड है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है। तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो दंत चिकित्सा और सर्जरी के लिए उपयोगी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4। ठीक है, 2 × H2O है ना, H2O जो क्या है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका उपयोग हड्डी को जोड़ने के लिए, सर्जरी में, दांत चिकित्सा में और प्रतिमाओं मतलब मूर्तियों के बनाने के में किया जाता है सांचे में। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का हम लोग 19वां नंबर का सेट प्रैक्टिस पर डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो पेज में आगे देख सकते हैं, और साथ ही करंट अफेयर्स के लिए फिर आप लोग यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चला हुआ है उसको फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग फिर घटना चक्र की पुस्तक से ज्योग्राफी का सेक्शन कुछ दिन से रुका हुआ था, फिर हम लोग उनको स्टार्ट कर दिया है। अब रेगुलर वे में वो वीडियो आएगा, और जैसे आपका बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस खत्म होता है फिर हम लोग BPSC का मेंस का मटेरियल लाना स्टार्ट करेंगे और बिहार SI का सेट प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज फ्रेंड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट